देखो y इज ए फंक्शन ऑफ x है आपका, तो आपको इस इंटरवल में एवरेज वैल्यू निकालनी है y। ठीक है। तो एक मेथड है ये हमेशा आपका, जब भी आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन है तो आप एवरेज वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये कई बार बताया भी होगा, नहीं पता है किसी को तभी सुन ले। मान लो आपका x1 पे वैल्यू y1 है, ऐसे x2 पे y2, x3 पे y3, बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप बहुत सारे स्मॉल स्मॉल इंटरवल बना सकते हैं। ठीक है। तो एवरेज का जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो तो वही है, क्या, नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड, सम ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। तो आपका वो क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो आपने बहुत सारे इंटरवल्स बना लिए, ठीक है, इन सब पे y की वैल्यूज का है, बहुत स्मॉल स्मॉल इंटरवल है, आप जितने ज्यादा इंटरवल बनाते जाओगे उतनी ज्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ जाओगे। ठीक है। तो अब मान लो आपने इस, तो y एवरेज ये हो जाएगा आपका जो डेफिनेशन है एवरेज की, इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं, ये कैसे आया आपको। ठीक है। तो ये ओरिजिनल डेफिनेशन है एवरेज निकालने की, नम सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर दो। सबसे पहले हम ये सीखते हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। तो अभी भी एवरेज की डेफिनेशन वही है, इंटीग्रेशन में कोई डिफरेंस इस डेफिनेशन से चेंज नहीं आया है। इसी से आप ये निकाल सकते हैं कैसे, कि मान लो आपने ये dx के इंटरवल बनाए थे, ये जो इस dx पर आगे कुछ वैल्यू y1 थी, आगे dx पर y2, फिर आगे dx पर y3, इस तरह से चल रही है। ठीक है। तो आपने क्या किया, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे y इंटू डी एक्स का एडिशन आपको पता है एरिया हो जाएगा। ये एरिया मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 y dx। तो ये जो y1 dx y2 dx इन सब का एडिशन को क्या लिख दिया, x1 से x2 y dx, और सारे dx स्ट्रिप्स को ऐड कर दोगे n इंटू डी एक्स, तो ये इंटरवल बन जाएगा। तो क्या आ गया, x2 माइनस x1 आ गया। ठीक है। तो ये एवरेज निकालने में बहुत यूज होता है, फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का आपसे कभी भी एवरेज पूछ ले तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कोई भूलना नहीं है किसी को। ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, x1 x2 y dx अपॉन x2 माइनस x1। आया कहाँ से वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत छोटा सा प्रूफ था इसलिए। ठीक है वही सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, उसी से निकला है, बट क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट आइटम्स नहीं है हमारे पास, तो डेफिनेटली हमने इंटीग्रेशन का यूज करना। ठीक है बेटा, एकदम कोई डाउट नहीं है किसी को। तो ये इस फार्मूले की वजह से एवरेज पावर का एक और तरीका आपको मिल सकता है, कि आपको कभी मान लो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी हो, तो पावर के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल, आपको बस ध्यान आना चाहिए। तो आप बहुत बार अगर पढ़ चुके होंगे इस नोट्स को, ठीक है, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता देखते ही वो चीज स्ट्राइक ना करे। ठीक है, अब आपने एक बार ही पढ़ के छोड़ दिया, दोबारा देखा ही नहीं, तो फिर कैसे स्ट्राइक करेगी, फिर कोई जादू तो होता ही नहीं बेटा कि बहुत दिनों पहले पढ़ी हुई चीज एग्जाम पे स्ट्राइक कर दी। ठीक है, वो अगर रेगुलर प्रैक्टिस में आपने कई बार इसको, इसके थ्रू आप निकल गए, ठीक है, नोट्स के थ्रू, तो आपको जरूर स्ट्राइक करेगी। फिर कोई भी आपका कोई भी फंक्शन है फंक्शन ऑफ टाइम या किसी और वेरिएबल की टर्म में आ जाए। अब जैसे मान लो इंस्टेंटेनियस पावर दे रखी है फंक्शन ऑफ टाइम, अब एवरेज पावर निकालनी है, तो आप जबरदस्ती वर्क ढूंढ रहे हो कि टोटल वर्क में लिखो, फोर्स ढूंढ रहे हो, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सीधा सा है आपका कि आप क्या करोगे, इस एवरेज का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे, T1 T2 PGT अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है। तो कभी भी आप यूज कर सकते हैं इस एवरेज निकालने के मेथड को, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई डाउट किसी को इसमें तो बताइए, किसी का इसमें कोई डाउट तो बता सकता है। ओके बेटा।